अब कुछ बात करनी है ओहाम परस्ती की, इसको बदशगुनी भी कहते हैं। ये मसला बड़ा आम हो गया है इस्लाम में। बदशगुनी कोई नहीं, नेक शगुनी है। दो बातें याद रखें, नजर हक है वो लग जाती है। हदीस बुखारी में हुजूर ने फरमाया नजर का लगना, बुरी नजर, वैसे दरवेश कहते हैं अगर बुरी लग जाती है तो अच्छी भी लग ही जाती है, अच्छी भी लग ही जाती है। तो पीर चन्नन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आलम शरीफ वाले हजरत पीर चन्नन शाह साहब, उनके पास एक कश्मीर का लड़का था। वो आया तो हजरत के पास ही रहने लगा, देर तक रहने लगा। उसके अब्बा जी पीछे से लेने आ गए, कहने लगे बेटे चल मैंने बड़े पीर देखे हैं। कहने लगे नहीं अब्बा जी मेरा नहीं दिल करता, मैंने इधर ही रहना है। चल बेटा मैंने बड़े पीर देखे हैं। कहा अब्बा जी मैंने इधर ही रहना। तीसरी दफा कहने लगे बेटे मैंने बड़े पीर देखे हैं। तो बेटा सियाना निकला, कहने लगा अब्बा तू तो बड़े देखे हैं, तुझे नहीं ना किसी ने देखा। अल्लाह करे को तुझे भी देख लेता। तूने बड़े देखे हैं, तुझे भी को देखता, तुझे भी को चूमता, तुझे भी को प्यार करता, तेरा भी दिल लगता, तू देखता ही रहा है, तुझे नहीं ना किसी ने देखा। तो तुझे देख लेता तो तेरा भी कुछ बन जाता। अगर बुरी लग जाती है तो अच्छी भी। नजर की जौलानिया ना पूछो, नजर तो वो जालिम नजर है, उठे तो बेड़ा ही पार कर दे, गिरे तो खाना खराब कर दे। नजर बहरहाल हक है वो लग जाती है। उसके बारे में जो देखने वाला अगर किसी चीज को उसे अच्छी लगे तो उसे क्या कहना चाहिए? माशाअल्लाह। क्या कहना चाहिए? बुजुर्ग कहते हैं फिर नजर लगती। एक बात। दूसरा हुजूर ने वजीफा बतलाया रवायत में, कुलौज बिरब्बिल फलक और कुलौज बिरब्बिन नास पढ़ते हुए सो जाओ, सोते वक्त इसको पढ़ लो, कोई नजर नहीं रहेगी, कोई शय नहीं रहेगी, नजर आती। दूसरी बात है इस्तिखारा, अल्लाह से खैर तलब करना। आप कोई काम करना चाहते हैं तो यहाँ 2 रखते पढ़ के सो जाएं, एक चंद दुआएं भी मिलती हैं, वो दुआएं पढ़ के सो जाएं। फिर ख्वाब में आपको कोई इशारा होगा, अगर नहीं भी इशारा होता तो जिधर दिल जमे वो काम कर लें, अल्लाह तबारक व तआला को यकीनन वही मंजूर होगा। और अगर फिर भी वो काम ठीक ना हुआ तो हम बंदे हैं, बंदों का काम मान लेना। तो इस्तिखारा है शरीयत में, नजर लग जाना शरीयत में, नेक फाल भी शरीयत में, नेक शगुन भी शरीयत में। नेक शगुन क्या है कि आज मेरी फलां बुजुर्ग से मुलाकात हुई थी, बड़ा अल्लाह ने फजल किया, ये बात कहना दुरुस्त है, ये बात कहना दुरुस्त है। आज सवेरे बेटी से मिलके गया था, उसने मेरे लिए दुआ की, ये अच्छी बात है। मैं अम्मा से मिलके गया था तो आज अल्लाह ने बड़ा करम किया। अब्बा जी से दुआ करा के गया था तो अल्लाह ने बड़ी। आज उस्ताद जी से मुलाकात हुई थी, हजरत साहब ने दुआ कर दी तो बड़ी खैर हुई, ये बात कहना भी ये दुरुस्त नहीं कि मैं बिल्ली रास्ता काट गई थी तो मेरा काम कोई नहीं हुआ। ये कोई दुरुस्त, ये कोई मतलब नहीं कि बिल्ली रास्ता काट गई थी तो मेरा काम। ये कोई दुरुस्त नहीं कि रात को झाड़ू देना तो मनूस होता है। ये कोई दुरुस्त नहीं कि जनाब को चारपाई के पास बैठ गया तो मनूस हो गया। ये कोई दुरुस्त नहीं कि जब बिजली चमके रात को तो सबसे पहले वाला बच्चा बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये कोई मतलब नहीं कि सूरज ग्रहण लगा हुआ है तो अब बाप जो है बच्चों का वो काम कोई ना करे, ये कोई मतलब नहीं। ये बदशगुनी शरीयत के अंदर ये ओहाम परस्ती है, ओहाम परस्ती। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं, लोग मुझे मसले बताते हैं, आप ये जो बदशगुनी का शिकार हो गए ना लोग, रसूल पाक का फरमान सुन लें, नबी पाक ने फरमाया बदशगुनी लेने वाला हमारी उम्मत में ही नहीं, हम में से है ही नहीं। लोग अपने साये से डरने लगे, ये भी मेरे हक में बुरा है, ये भी मेरे हक में बुरा है, ये भी मेरे हक में बुरा है। ये कोई चीज बुरी नहीं, बदशगुनी से बाहर आ जाए, कोई शय बुरी नहीं। ये मकान अच्छा नहीं, पीर साहब कहते हैं मकान बदल लो सही हो जाएगा। मकान सिर्फ वो सही नहीं होता जो तंग हो, जहां अजान की आवाज ना आए, जहां हमसाए अच्छे ना हो, वो मकान दुरुस्त नहीं होता। हमसाए अच्छे हो, खुला मकान हो, अजान की आवाज आए तो वो मकान बरकत वाला है। घोड़ा फरमा बरदार हो, हुजूर ने फरमाया बरकत वाला है। बीवी फरमा बरदार हो तो नबी पाक ने फरमाया बरकत वाली। हाँ कुछ खराबियां हो तो फरमाया बरकत वाली नहीं, लेकिन मनहूस फिर भी। हमारे यहाँ अजीब बात है, कोई बीबी आ गई किसी घर में तो हालात खराब हो गए, कहते हैं जब से ये आई है तबाही उतर गई है, हद हो गई है भाई। बंदा भी कभी मनहूस होता है तो ये निकाल दे। लोग नफसियाती मरीज हो गए। पीर साहब ने कहा मकान बदल लो, मकान बदल लो, तो मैं क्या पीर साहब ने कहना सी पैसे भी दियो मकान बदलन दे। कितों बदलीए, माड़ा बंदा अगे बड़ा औखा बनाया है, और कितों बदल ले। अनोखी बात कर दी पीर साहब ने, मकान ही बदलवा दिया शरीफ आदमी ने।
तो ये बदशगुनी मना है शरीयत इस्लामिया में। बिल्ली रास्ता काट गई, सुबह सुबह पता नहीं किसका मुंह देखा था, मेरा पता नहीं क्या, ये बदशगुनी बचें, इन चीजों से बचें। लोग लड़ पड़ते हैं, यकीन करें, बीबियां महल्लेदार की कोई खातून आ जाती है तो हंडिया छुपा लेती है, कहती है इसकी नजर बड़ी जालिम है, हंडिया छुपा लेती हैं। खुदा से डरें, बदशगुनी इस्लाम में दुरुस्त, और नबी पाक के लफ्जों पे गौर कर लें, रसूलुल्लाह के लफ्जों पे गौर करें। नबी पाक ने फरमाया जो बदशगुनी लेने वाला बंदा है ना, बदशगुनी लेने वाला, वो कभी आला मकासद हासिल नहीं कर सकता। वो कभी आला मकासद, कोई बंदा मनहूस नहीं, कोई दिन मनहूस, इतने पक्के हो गए हैं सुन्नी, सफर में शादी नहीं करते, जोर लगा लें आप, नहीं करेंगे तो बलाएं उतरती है। ये तो भाई कुफार का तरीका था, कुफार का तरीका था। मुहर्रम में शादी नहीं करते, शोक का दिन है, किसका शोक मना रहे हो? शहीद तो जिंदा होते हैं, किसका शोक मना रहे हो? काफिर है जो मुनकर हो हयाते शुहदा का, हम जिंदा हो जावेद का मातम नहीं करते। किसका शोक मना रहे हो? वो तो जिंदा है, कुरान कह रहा है जिंदा है, किसका शोक मना रहे हो भाई? बदशगुनी, वो जी सफर के आखिरी हफ्ता बड़ा बदशगुनी वाला है, बचे जी, ये हो गया, कुछ भी नहीं भाई होता, बदशगुनी कोई शय नहीं। एक और बात है, कहते हैं पीर साहब ने आख्या सूदक बांधे, मैं क्या, मैं तो 36,000 किताब देखी, मैनू तो सूदक लब्भा ही नहीं, केड़ी बला दा ना है, वो पता नहीं केड़ी शय बंद हो गई, नवी सुन लो। सुना है आपने कि नहीं सुना हुआ? मैनू नहीं जो लब्भा किसी किताब च, तो वो मैं सूदक सारिया डिक्शनरियां भी फोलदा रहा, किसी डिक्शनरी च भी कोई नहीं। मैं क्या चलो इहदा कोई तर्जमा शर्जमा ही लभ जाए, अजीब चक्करबाजी है भाई, हद हो गई। ऐसे ऐसे फिक्रे लोगों ने गढ़ लिए हैं बदशगुनी के, जिसका कोई मतलब ही समझ में नहीं आता। तो बस चूंकि वक्त हो गया, मसला ये समझाना था कि बदशगुनी जायज और हाम परस्ती शरीयत में। एक हदीस सुने, हजरत जुनैरा रदी अल्लाह ताला, इन्होंने जब कलमा पढ़ा ना तो इनकी बिनाई चली गई, बिनाई चली गई, अंधी कलमा पढ़ती, आम आदमी किस कदर डगमगा जाएगा। हजरत जुनैरा ये पहली शहीदा है इस्लाम की, एक रवायत के मुताबिक। इनकी बिनाई चली गई तो यहूदी औरतें कहने लगी, देखा ना हमारे बुतों को बुरा कहा तो बिनाई चली गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी पैगाम आया कि बीबियां इस तरह कहनी। हुजूर ने फरमाया ये बताओ वो क्या कह रही है, और तो वो क्या कह रही है? तो कहते हैं या रसूलल्लाह वो कहती है ना भाई मेरा रब भी सच्चा है, मेरा रसूल भी सच्चा है, बीबी हो के ईमान इतना पुख्ता है, मेरा खुदा भी सच्चा, मेरे नहीं नहीं इस वजह से नहीं गई। हुजूर ने फरमाया ये कहती है, ए अल्लाह उसकी बिनाई दे दे। कहते हैं हुजूर ने दुआ दी, अल्लाह ने दोबारा आंखें अता फरमा। ऐसे लोग, एक बादशाह जा रहा था, बुजुर्गों ने वाकया लिखा है, वो जाता था, शिकार का बड़ा शौकीन था, तो जाता था सड़क से, तो कहता था कि यार जिस दिन ना को मेरे मत्थे बंदा लग जाए ना, शिकार सही नहीं होता। उसने पाबंदी लगा दी कि जिस रास्ते मैंने शिकार पे जाना है ना, उस रास्ते सामने से बंदा कोई ना आए, मत्थे लग जाता है तो शिकार कोई नहीं होता। अब वो फौजी ऐलान कर रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो। एक दिन पहले ऐलान हो जाता कि इतने बजे बादशाह गुजरेगा। एक दिन एक बंदा था बेचारा, एक आंख उससे नजर आता था, दूसरी से नजर नहीं आता था, वो गलती से रोड पे चढ़ गया, उधर से बादशाह सलामत आ गए। हमारे जमाने के बादशाहों जैसा होगा ना, जब वो गुजरे तो और कोई नहीं गुजर सकता, तो रोड पे चढ़ गया गलती से। अब वो बादशाह सलामत ने देख लिया कि मेरे हुक्म के खिलाफ, ओहो, देखते ही तबीयत खराब, आज मेरा शिकार सही नहीं होगा, बड़ा जालिम है तू, तुझे नहीं ऐलान का पता चला, पकड़ो इसको, बांध दो धूप में दरख्त के साथ, वापस आके शाम को देखेंगे इसका क्या इलाज करना है, पहले ये सजा तो दो ना, इसको धूप में बांधो। उसको धूप में बांध दिया। अब शाम तक वो बेचारा वहां बंधा रहा। बादशाह कहता है जितना अच्छा शिकार उस दिन हुआ ना, उससे पहले कभी हुआ ही नहीं, इतना सारा जानवर के, और फिर मेरा एक निशाना खता नहीं हुआ, जो निशाना लगाया वो भी लग गया, शिकार भी मर्जी का, शौक भी बड़ा था। कहते हैं ढेरों जानवर काबू आए। बादशाह वापस आया तो वो बेचारा बंधा हुआ है, धूप में जल रहा है। आगे कहने लगा सजा तो तुझे सख्त देनी थी, पर मेरा शिकार बड़ा अच्छा हुआ है, जा तुझे छोड़ देता हूं, छोड़ देता हूं। बादशाह ने जब खोला तो बंदा बड़ा दलेर था। कहने लगा बादशाह मुझे बांधा क्यों था? कहने लगा जब कोई मेरे मत्थे लग जाए ना तेरी तरह का बंदा, तो वो दिन मेरा सही नहीं गुजरता। कहने लगा बादशाह तू मेरे मत्थे लगा था, मैं तेरे लगा था, तेरा तो सही गुजर गया, मेरा नहीं यार सही गुजरा।
मेरा तो सारा धूप में गुजर गया है, मैं तो बंधा रहा हूं सवेर से शाम तक, मेरा बड़ा बुरा गुजरा है, मेरा जो बड़ा सख्त गुजरा है। काश कि मैं, ये किस तरह का तेरी बदशगुनी है, अल्लाह करे मैं तेरे मत्थे ना लगता, कम से कम इस अजाब से तो बच जाता। तो बदशगुनी लेना इस्लाम में दुरुस्त, नेक शगुन ले। और अकीदा किस तरह का? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाना मुबारका में जब मिस्र फतह हुआ तो हजरत अमर बिन आस गवर्नर थे मिस्र के, उन्होंने खत लिखा का जनाब यहाँ दरियाए नील खुश्क हो जाता है, हर साल एक कवारी लड़की जिबा करके उसमें डालते हैं, फिर दरिया चलता है। और मेरे आने पे भी खुश्क हो गया, लोगों ने कहा है कि कवारी लड़की कत्ल करके इसमें डालेंगे तो दरिया चलेगा। हजरत अमर बिन आस कहने लगे इस्लाम कत्ल की इजाजत नहीं देता। आपने जनाब उमर को खत लिखा, का हुजूर यहाँ रिवाज है, लड़की मरेगी दरिया में डलेगी तो चलेगा। हजरत उमर ने फरमाया इस्लाम को हाम परस्ती का कायल, इन चक्करों में इस्लाम नहीं पढ़ता। आपने एक खत हजरत अमर बिन आस के नाम लिखा और दूसरा खत हजरत उमर ने दरिया के नाम लिखा। आपने फरमाया जब मेरा खत पहुंचे तो सारे मिस्र के लोगों को इकट्ठा करके ले जाना, ना मानने वालों को भी ले लेना साथ, और दरिया किनारे खड़े हो जाना। और दूसरा खत दरिया के नाम लिखा, फरमाया दरियाए नील अगर तू चलता था रब के हुक्म से तो उमर तुझे हुक्म देता है चलना शुरू कर दे, खत लिखा। और अगर तू अल्लाह के हुक्म से नहीं चलता था तो फिर हमें तेरे पानी की जरूरत, कोई जरूरत नहीं तेरे पानी। सहाबा कहते हैं जनाब उमर बिन आस ढेरों लोगों को लेके गए, जब वो खत जनाब उमर का उन्होंने डाला ना पानी में तो दरिया पहले से भी ज्यादा तेज चलना शुरू हो गया। इस्लाम किसी भी तोहम्मात का, किसी किस्म की तोहम्मात का कायल छोड़ दें, ये बात कहना। बाज लोग ऐसे हैं जिन्हें पक्के ही तवीज पड़ गए, निकलते ही नहीं, जिधर से भी काली हवा चलती है उन्हीं के घर में तवीज गिरते हैं सीधे आके, जिधर से भी कोई मसला होता है उन्हीं के घर तवीज आते हैं सीधे। अपने आप को मजबूत करें, हम खुदा के मानने वाले हैं, रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, अकीदा और ईमान रखना। ऐसे हर आदमी को शक की निगाह से देखना। और फिर लोग कहते हैं मैं फलां तवीज वाले के पास गया था, वो कहता था तुझे किसी ने कुछ किया हुआ है। तो मैंने कहा भैया अगर आप मरीज नहीं होंगे तो फिर डॉक्टर दवाई किस बात की देगा, और डॉक्टर दवाई नहीं देगा तो आप पैसे नहीं देंगे। तो वो जिसके पास गए हैं उसने आपको कुछ बताना है तो आपने उस बेचारे को कुछ देना है ना, तो उसका तो धंधा है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो वो फेल हो जाएगा। लिहाजा बचें तो हम मात से इत्दाल में रखें नजरियात को, इत्दाल में। एक बात सुने, औरंगजेब आलमगीर गए ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के मजार पे। कौन? बहुत बड़ा बादशाह था और मजारात पे जाते। एक अंधे को खड़ा देखा, अंधा खड़ा है बाहर। बादशाह आते थे तो और ज्यादा इकट्ठे हो जाते थे, नजर न्याज ज्यादा मिलेगी। अंधा बाहर खड़ा है तो औरंगजेब आलमगीर उसके करीब से गुजरने लगे तो कहने लगा 30 साल हो गए, 30 साल गरीबुन नवाज की चौखट पे खड़ा हूं, खैरात नहीं मिली, आंखें लेने आता हूं, खैरात नहीं मिली, कुछ दीजिए मुझे। 30 साल से रो रहे, जाग रहे हैं आप लोग? 30 साल हो गए। औरंगजेब आलमगीर कहने लगे कितना अरसा हो गया? कहने लगा जी 30 साल। आप फरमाने लगे ख्वाजा मोइनुद्दीन तो तुझसे नाराज है, मैं तो जितनी दफा भी आया हूं झोली भर के अता फरमाया इन्होंने, तुझे 30 साल हो गए दिया ही नहीं, तेरे साथ नाराज है। दो सिपाहियों को कहने लगे इसके सिराने खड़े हो जाओ, अगर मेरे वापस आने तक सही हो गया तो ठीक है, वरना इसकी गर्दन उड़ा देंगे। ख्वाजा साहब नाराज हैं, 30 साल हो गए, इसको आंखें नहीं मिली, उनके वसीले से मिली नहीं, इसको मार देंगे आप, वो नाराज हैं। औरंगजेब अंदर गए दुआ मांगने, वापस आए तो अंधा सही हो गया था। आपने फरमाया कैसे सही हो गया तू? कहने लगा जी मैंने कहा हुजूर मेहरबानी करें, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें, और मैंने इनके वसीले से भी दुआ की। मैंने कहा मौला पहले तो आंखें नहीं थी, अब तो जान भी जाने लगी है, मेहरबानी कर, फजल फरमा। कहते हैं रो रो के दुआ मांगी है तो आंखें ठीक हो गई। तो औरंगजेब ने एक तारीखी जुमला कहा, तारीख साज इसको याद रखें। कहने लगे तुमने यहाँ आके ना ढोंग रचा लिया था, ढोंग, तू आंखें लेने नहीं आता था, वरना जिस गरीब नवाज ने जिंदगी खुदा रसूल के नाम कर दी हो, उसके वसीले से कोई मांगे तो रब अता ना करे। जिसने अपनी जवानी सारी रसूलुल्लाह के लिए कुर्बान कर दी हो, लम्हा लम्हा जिंदगी का रसूलुल्लाह के दीन के नाम गुजारा हो, उसका नाम लेके वसीला दो तो रब रहमत ना करे। फरमाया तुमने ढोंग रचाया है, दरबार का ढोंग, इसलिए कुछ नहीं मिलता।
मैं भी कहता हूं ढोंग ना रचाओ, ढोंग ना रचाओ। ढोंग रचाते हो तो कुछ नहीं मिलता। दरवेशों के दरवाजे तो आज भी खुले हुए हैं। सिद्ध के दिल से आओ, दयानतदारी से आओ, कासा सीधा करके आओ। उनके वसीले से जितना भी मांगो मेरा रब अपनी रहमत के दरवाजे खोल के अता फरमाता है। ढोंग रचाया हुआ लोगों ने, इसलिए हालात बिगड़े हुए हैं। और वैसे भी अल्लाह वालों से भी अगर बंदा दुनिया मांगने चला जाए तो उसने फिर मांगा क्या है? उनसे तो, उनके वसीले से तो खुदा से उन जैसा जज्बा मांगना चाहिए। तो मेरे भाई, बदशगुनी का कोई तसव्वुर नहीं इस्लाम में, इससे परहेज करें। 1% नहीं 100% बचें। अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह।